बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तले लाले लिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हाँ जी, प्रकरण हमारा 23 चल रहा है और चौपाई है हमारी 102। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा मता मोमिन अरस सेती ल्यावत, बुत खाकी सरभर रूहों की समझे बिना करत। क्या मतलब? बुत खाकी सरभर रूहों की समझे बिना करत। आत्माएं परमधाम से ऐसा अलौकिक ज्ञान लेकर आई हैं जिसको प्राप्त करने वाले जीव भी बिना सोचे समझे स्वयं को परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के बराबर मानने लगते हैं। ओके। बुद्ध खाकी सरवर रूहों की समझे बिना करत, मतलब उनके जैसा मानने लगते हैं जीव भी ब्रह्म सृष्टियों के बराबर। हाँ जी, नीरू खोलो आप। हाँ जी। हम्म। हाँ बोलो नीरू। मैंने तो कुछ नहीं किया हैंड। आपका रीजन हुआ था? नहीं, किसी और नहीं? का हुआ होगा। अच्छा, ए बी नाम से आपका खोल दिया, कोई बात नहीं। हाँ, हम्म। खोलो। ए बी के नाम से हो, खोलो सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अच्छा आप चाची जी, हाँ बोलो बोलो। बिना सोचे समझे परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के बराबर मानने लगते हैं, इसका मतलब दावा हम सभी ले रहे हैं, तो इसमें अपन सभी सृष्टियां हैं मेरे हिसाब से। तो हाँ। मतलब ये बात हो गई कि इसमें ये आ सकता है। हम्म। मतलब जीव भी, एक कोरे से कोरा जीव भी, जैसे मान लो मतलब कि पता नहीं है ब्रह्म सृष्टि है कि नहीं, वो जो जीव है यदि उसको वाणी का ज्ञान मिल गया है ना, हम्म। तो हम्म। वो भी दावा पूरा लेता है ब्रह्म सृष्टियों के बराबर, कि स्वयं हम्म। को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के बराबर मानने लगते हैं। ऐसा हम्म। ज्ञान आया है, आत्मा जो ऐसा ज्ञान लेके आई है ना, तो यदि वो उसी तरह से चलता है तो वो भी पूरा दावा ले सकता है, क्योंकि उसको भी तो पहली भिष्ट मिल रही है ना, यदि वो वैसी रहनी करता है तो उस भाव से। हाँ, नहीं मेरे को तो मन में ऐसा आ गया, मतलब वो जो दावा भी लेती हैं, मतलब जीव भी दावा ले रहे हैं, यही हाँ। मतलब है। हाँ, मतलब यही यदि वो वाणी से चलता है तो वो जीव भी वो तो दावा है ही, पूरा ले। साथ ही रह रहे हैं, वो तो मिक्स होके पूरे रह रहे हैं। जैसे हाँ, 5,000 जमात रह रही थी तो सारे मिक्स ही तो थे। सारे मिक्स ही तो थे उस वक्त, हाँ, सभी तो ऐसा थे कोई जीव उसमें से सृष्टि। छटनी थोड़ी थी। और हाँ। नहीं नहीं, उस वक्त 5,000 की जमात थी तो सबको, सब कोई दोबारा जन्म थोड़ा ना लेना पड़ा उनको, वो वहीं अखंड ही हम्म। हो गए वो तन। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम्म। बात तो है ही, वो तो फर्क है ही बहुत बड़ा। बहुत बड़ा फर्क है। प्रणाम जी। नाम जी। अरस इलम हुआ जाहिर, जब सब हुए रोशन, तब अंधेरी और उजाला जुदे हुए रात दिन। परमधाम का तारतम ज्ञान संसार में फैल जाने से सभी को वास्तविक सत्य का बोध हो गया। तब अज्ञानता के अंधकार का नाश हो गया और परम सत्य के ज्ञान का प्रकाश फैल गया, जिससे सभी ने माया और ब्रह्म के स्वरूप की वास्तविक पहचान की। एक सेकेंड है ना, कल्पना जी आप आए हो क्या?
नहीं आए, मैं किसी को वो देना है मुझे को होस्ट। कौन संभाल सकता है को होस्ट? रीजन करो। क्योंकि नेट का पता नहीं होता ना, बाई चांस नेट खराब हो जाए तो क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा झरना, एक बारी मैं तुम्हें दे देती हूँ, तो बाई चांस कोई पूछता है तो तुम उसका रेज कर सकते हो। ठीक है, मैंने को होस्ट दे दिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अरस तो दूर है नहीं, कहे दो कतेब वेद। अरस में रूहें दुनी फना जिमी, ए इलम लदुन्नी जाने वेद। वेद और कतेब दोनों का यही कथन है कि परम धाम कहीं दूर नहीं है। अच्छा झरना, अपना लोअर एंड कर लो, है ना, कि ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में रहती हैं तथा जीव महाप्रलय में लय हो जाने वाले संसार में रहते हैं। ये भेद तारतम ज्ञान से ही विदित होता है। अरस में रूहें दुनी, देखो दो चीजें, अरस में रूहें दुनी फना जिमी, ए इलम लदुन्नी जाने वेद। परम धाम तो दूर से दूर है, कैसे, अर्थात बेहद से भी परे, किंतु तारतम ज्ञान के प्रकाश में जो अपने हृदय में उस अखंड परम धाम का ध्यान करता है, केवल उन्हीं के लिए अति निकट है। इसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 5 में कहा गया है कि तत दूरे तत उ अंतिके, अर्थात वह परम धाम दूर से दूर है तथा निकट से निकट भी है। दो तरह से है कि दूर है तो दूर भी है, लेकिन यदि वो उसका ध्यान करेंगे तो वो अर्श दिल में पूरा परम धाम आ जाता है उसके दिल में। पर ए सुध दुनी में है नहीं, ये वाली सुध दुनी में है नहीं, तो क्या जाने कित अर्श। क्यों हक, क्यों हादी रूहें, क्यों दिल मोमिन अरस परस। क्यों हक, क्यों हादी रूहें, क्यों दिल मोमिन अरस परस। संसार के जीवों के पास तारतम ज्ञान नहीं है, क्या जाने कित अर्श, इसीलिए उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो अखंड परम धाम कहाँ है। श्री राज जी, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप क्या है। ब्रह्म सृष्टियों तथा श्री राज जी के दिल को परस्पर ओत प्रोत क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर हम सुंदर साथ देंगे कि उनको तो पता नहीं है, हमें पता है ना। 3 क्वेश्चन बन गए कि वो अखंड परम धाम कहाँ है, और राजी, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप क्या है। पहले क्वेश्चन का उत्तर दो कि अखंड परम धाम कहाँ है, राजी और श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप कैसा है, कैसे वो ओत प्रोत है, किस तरह से उनको ओत प्रोत कहा है। ये 2 क्वेश्चन का सुंदर साथ मिलके जवाब देंगे। भाई दुनिया को नहीं पता, हमारे को तो धनी ने तारतम ज्ञान दिया है, अपना इलम दिया है। सुंदर साथ जल्दी से बताना है हमारा परम धाम कहाँ है। इसका मतलब फिर हम भी वही वाले हो जाएंगे। इसमें खूब आंसर खड़े होने चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए ना मेरा घर कहाँ है। पहला क्वेश्चन ही है कि मैं क्यों आई, मैं यहाँ, मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ, मेरा घर कहाँ है ना, वही तो बात है। चलो बोलो ज्योत्सना, हाँ बोलो स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हाँ परम जी। धाम हमारा अक्षरधाम से परे परम धाम है। हम्म। शर और से परे अक्षर, हाँ, अक्षर से तो परे पहले परम धाम परम धाम। हमारा ब्रह्म हम्म। सृष्टियों का निज घर है। हाँ जी, आपको सुन दीदी बताएंगी कि राजी, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप क्या है। राज्य श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप एक ही है, क्योंकि परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। वहां पर सब
के रूप में श्री राज्य का दिल ही काम करता है। इसलिए राज्य, श्यामा जी और ब्रह्म शिष्टों का स्वरूप सबका, जो राज्य का स्वरूप है वही एक ब्रह्म शिष्ट और श्यामा जी का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि हम वह एक दूसरे में ओतप्रोत है, क्योंकि राज्य का दिल हम में और हमारा दिल राज्य में काम करता है, तो इसलिए हम एक दूसरे में ओतप्रोत है। और प्रोत है। प्रणाम। प्रणाम। ठीक, होगी ना क्लियर। आगे चलते हैं। बका जिमी जल तेज वाय और बका आसमान, आपन बैठे वाही अरस में पर नजरों देखे जहान। एक एक शब्द को पढ़ो तो ऐसे लगता है अर्थ समझ में आ रहा है। बका जिमी जल तेज वाय और बका आसमान, जैसे अभी बताया इन्होंने, स्वलीला अद्वैत उस परम धाम में क्या है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि सब कुछ अखंड है। हमारे मूल तन परम धाम में धनी के चरणों में ही बैठे हैं, आपन बैठे वाही अरस में। किंतु हमें इस समय यह झूठा संसार नजर आ रहा है। परम धाम में रहते हुए भी हम परम धाम को देख नहीं पा रहे, पर नजरों देखे जहान, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, जहान तो कछु है नहीं, है अरस बका हक, हक इलम ले देखिए तो होइए अरस माफक। 14 लोक का ये ब्रह्मांड तो कुछ है ही नहीं, श्री राज्य का परम धाम ही अखंड है। और यदि हम तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखें तभी हमें परम धाम के स्वरूप की यथार्थ में पहचान होती है, यथार्थ में हम जान सकते हैं। परम धाम की तरह बेहद भी अनादि और अखंड है। ये शर का ब्रह्मांड तो मिटने वाला है, पर बेहद का ब्रह्मांड भी अनादि और अखंड है। नाबूद कही जो दुनिया जिनकी नजर भी नाबूद, अरस रूहे हक इल्मे ए आशिके देखे महबूब। ये सारा संसार नश्वर है, इसलिए इसमें रहने वाले प्राणियों की दृष्टि भी नश्वर ब्रह्मांड से परे नहीं देख पाती। और परम धाम की आत्माओं के पास क्या है, तारतम ज्ञान है, अरस रूहे हक में। इसीलिए ये अनन्य प्रेम में डूबकर अपने प्रीतम अक्षरातीत का दर्शन करती हैं। तो हमारा प्रकरण कौन सा चल रहा है, प्रकरण का हेडिंग क्या है, याद है ना, क्योंकि जो भाई बहुत सारी होगी तो वही मैटर चल रहा है सारा, है ना। मोमिन दुनी का बेवरा चल रहा है। इत आंखें चाहिए हक इलम की तो हक देखिए नैना बातन। फिर क्या कह रहे हैं, नैना बातून खुले हक इल्मे ए सहूर है बीच मोमिन। यदि तारतम ज्ञान की दृष्टि हमें मिल जाती है तो क्या मिल जाता है, हमारी आत्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमें अक्षरातीत के दर्शन होते हैं। तो ब्रह्म मुनियों का चिंतन यही कहता है, ये सहूर है बीच मोमिन। क्या उनका चिंतन कहता है कि ब्रह्म वाणियों के ज्ञान के प्रकाश में ही आत्मदृष्टि खुलती है। तभी तो कहते हैं बैठक ना करियो बंद, ये वाणी का मंथन चलता रहना चाहिए, तभी हमारी आत्मदृष्टि खुलती है। इस चौपाई से यही निष्कर्ष निकलता है कि अक्षरातीत को पाने के लिए क्या करना जरूरी है, इस ब्रह्मवाणी का चिंतन और चित्वनी, ये ही दो साधन है जिन्हें ज्ञान और प्रेम का स्वरूप कहते हैं। ये वाणी ज्ञान का स्वरूप और प्रेम का भी स्वरूप है। इसके अतिरिक्त कर्म कांड के अन्य साधनों से प्रीतम परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये देखो वाणी कह रही है, नैना बातून खुले हक इल्मे ए सहूर है बीच मोमे। जिन बेचून बेचगून नजरों ताए खबर ना इलम
हक, हक इलम दिखावे माशूक, इन हाल मोमिन रहे आशिक। संसार के जिन लोगों की दृष्टि में परमात्मा निराकार निर्गुण दिखाई देता है, उन्हें श्री राज्य की तारतम वाणी की पहचान नहीं है। ताई खबर ना इलम हक। तारतम वाणी यानी कि ब्रह्म वाणी अक्षरातीत का दर्शन कराता है। हक इलम दिखावे माशूक, फिर क्या कह रहे हैं, इन हाल मोमिन कहे आशिक। और इसकी राह पर चलने वाली ब्रह्म सृष्टियों को क्या मिलता है, धनी का प्रेम मिलता है, और वो क्या कहलाती हैं, धनी की आशिक बन जाती हैं, आशिक कहलाती हैं, यदि वो इसकी राह पर चलती हैं, ब्रह्मवाणी की बताए हुए वचनों पर यदि वो चलती हैं, तो वो रूह धनी की आशिक बन जाती है। कहे 5 तत्व ख्वाब के, तामे बुजरक कहलाए कई लाख, तामे बुजरक कहलाए कई लाख, पर अरस बका हक ठोर की, कहूं जरा ना पाइए साख। 5 तत्वों का ये संसार स्वप्नमयी है, इसमें कई लाखों बड़े बड़े क्या हो गए, बुजुर्ग यानी योगी हो गए, यति ज्ञानी और तपस्वी हो चुके हैं, किंतु इनमें से किसी ने भी इस बात की थोड़ी सी भी साक्षी नहीं दी कि अक्षरातीत और अखंड परम धाम कहाँ पर है। तो हमको राजी ने देखो क्या दे दिया। तो इस चौपाई में बात दर्शाई गई है कि अब तक अनुभूति के धरातल पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने अक्षरातीत या परम धाम को थोड़ा भी देखा है। तो हम सुंदर साथ कह सकते हैं ना कि हम धनी को जानते हैं, हम अपने घर को जानते हैं। तो ज्ञान दृष्टि से अनेक धर्म ग्रंथों, वेद, उपनिषद, पुराण, संहिता तथा महेश्वर तंत्र में परम धाम के पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है इन ग्रंथों में। और कतेब में मात्र कुरान और हदीसे के अंदर नासूत, मलकूत और जबरूत से परे लाहूत परम धाम का वर्णन किया गया है। ये भी बताया गया है कि मोहम्मद साहब ने उनका साक्षात्कार किया तथा उनसे बातें भी की। तो क्या चौपाई आती है, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान का यही आशय है कि वेद में भी निशान लिख दिए और के कतेब में भी, दोनों में हमारी साखियां धनी ने आने से पहले ही लिखवा दी। ख्वाब पैदा जिमी से पर देखे ना बका को, एक जरा बका आवे जो ख्वाब में, तो सब ख्वाब उड़े तिन सो। ये स्वप्नमयी जगत अखंड बेहद से उत्पन्न हुआ है। ये जो ब्रह्मांड है अखंड बेहद से उत्पन्न हुआ है, किंतु इस संसार के लोग अखंड बेहद योग माया ब्रह्मांड या परम धाम को नहीं देख पाते। यदि बेहद मंडल का एक भी नूरी कण इस संसार में आ जाए तो उसके तेज से सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो किससे उत्पन्न हुआ है, अक्षर के मन के स्वरूप, अव्याकृत के मन के स्वरूप से ही तो ये अखंड हुआ है ना। ये तभी तो लिखा है ना, अखंड बेहद योग माया ब्रह्मांड अखंड बेहद से उत्पन्न हुआ है। अक्षर ही है ना मन के स्वरूप, अव्याकृत का मन का स्वरूप, वहीं से उत्पन्न हुआ है ना ये ब्रह्मांड हमारा, तो इसलिए लिखा है। इस त्रिगुणातीत ब्रह्मांड की, ये देखो नीचे आ ही गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अव्याकृत से होती है, परम धाम से नहीं होती है। अव्याकृत का स्थूल यानी कि प्रणव ही स्वप्न में आदि नारायण का स्थूल रूप है, उसके अंदर
चेतना अव्याकृत के महाकारण स्वरूप की है तथा मोह सागर रोधनी शक्ति प्रणव की अलाधनी शक्ति से उत्पन्न होता है। उनके अंदर जो चेतना आती है वो अव्याकृत के महाकारण स्वरूप की है तथा मोह सागर रोधनी शक्ति, मोह सागर को जो मोह सागर में उसका नाम लिख कर दिया एक रोधनी शक्ति, प्रणव की अलाधनी, एक जैसे थे ना हस्बैंड वाइफ, उसकी अलाधनी शक्ति को क्या कहते हैं? प्रणव ब्रह्म की जो शक्ति है वो है रोधनी शक्ति से उत्पन्न होता है ये मोह सागर। अव्याकृत से उत्पन्न हुआ। अव्याकृत का जो स्थूल है वो क्या, अव्याकृत के मन का स्वरूप जो हुआ, जो ये स्थूल है वो उसको क्या बन गया? एक आदि नारायण। जैसे मुझे सपना आया, ठीक है, सपने में यहाँ जो मेरा नाम मीनू है तो सपने में उसका नाम कुछ अलग, तो जैसे अव्याकृत है, अव्याकृत का मन का स्वरूप, उसको सपना आया तो उसका जो स्थूल का बना रूप तो वो आदि नारायण हो गया। अब आदि नारायण के अंदर जो चेतन जैसे होती है ना, कोई शक्ति आई, वो कहाँ से आती है? वो अव्याकृत के महाकारण से आती है। तो महाकारण से आती है तथा फिर मोह सागर की उत्पत्ति होती है, रोधनी शक्ति। उससे क्या होता है? प्रणव की अलाधनी शक्ति से उत्पन्न होता है ये मोह सागर जो बना है ना ये वाला, ये उससे उत्पन्न होता है। ये हम करेंगे, मैंने किरण दीदी से बात करी थी तो कह रही थी कि कभी भी थोड़े दिन बाद फ्री हो जाएंगी तो हम बैठ के ये सारा समझेंगे इजी रूप से। ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सो एक जरा ना तफावत, पर झूठ न रहे सांच नजरों, आंखें खुलते ख्वाब उड़त। यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता तो स्वप्न के इस संसार और अखंड धाम में कुछ भी अंतर नहीं रहता। फिर समझा रहे हैं कि जैसे नींद टूटते ही सपना समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अखंड धाम के सामने ये झूठा संसार नहीं रह सकता। जब सपना उसका अक्षर के मन का जो सपना लिया है वो खत्म होएगा तो ये संसार वैसे ही महाप्रलय हो जाएगा। तो बेहद भूमिका और परम धाम में अखंडता के साथ साथ क्या क्या है? और चेतनता है और आनंदमयता है और अनादिता के भी गुण हैं जो कि इस नश्वर जड़ संसार में नहीं है। मोमिन और जीव का बेवरा भी दे रहे हैं और सारे ब्रह्मांडों की स्थिति भी बता रहे हैं कि क्षर अक्षर और अक्षरातीत के अंदर क्या क्या अंतर है। पूरे प्रकरण में ये सब चल रहा है। ए जाहिर दुनी जो ख्वाब की, करे मोमिनों की सरभर, हक देखे जो ना टिके, ताए दूजा कहिए क्यों कर। इस स्वप्नमयी संसार के जीव ब्रह्म सृष्टियों से अपनी बराबरी करने का प्रयास करते हैं, जो स्वप्नमयी होने से सत्य के सूर्य के सामने ठहर नहीं सकते। उसके अस्तित्व को किसी अखंड स्वरूप में कैसा माना जा सकता है? कैसे माना जा सकता है? हमारे तो जो स्वरूप है, हमारे पर आत्म ब्रह्म सृष्टियों के कहाँ बैठे? मूल मिलावे में बैठे हैं। इस चौपाई में दूसरा ना कहलाने का तात्पर्य है उनके स्वरूप का अखंड ना होना। आत्मा का स्वरूप अखंड है, जबकि आदि नारायण का स्वरूप प्रतिभास होने से स्वप्नवत है ना। वो सपने में बना ना, उसके मेरा जो सपने में मेरा सपना टूटा तो वहां वाली मीनू तो चली गई ना, वैसे ही है। तो वो प्रतिभास है, स्वप्नवत है, इसीलिए उसे आत्मा के समक्ष कदापि नहीं माना जा सकता। वो सत्य नहीं है। हक देखे जो खड़ा रहे तो दूजा कहा जाए, दम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए, जो नींद उड़े
उड़ जाए। श्री राज्य को देखने पर अर्थात सामने आने के पश्चात भी जिसका स्वरूप अखंड बना रहे, उसे ही तो दूसरा स्वरूप अर्थात अखंड स्वरूप वाला कहा जाता है। अज्ञान रूपी नींद के उड़ते ही अर्थात पर ब्रह्म के समक्ष आते ही जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाए, उन स्वप्न के जीवों को अखंड स्वरूप वाला कैसे कह सकते हैं। तो इस भावार्थ में और समझा रहे हैं कि इस चौपाई में श्री राज्य को देखने का प्रसंग है, दीदार करने का नहीं है। दर्शन प्रेम द्वारा होता है, इसलिए उसमें शरीर छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इस चौपाई का कथन शक्ति परीक्षण के आधार पर है कि परम सत्य के स्वरूप अक्षरातीत के समक्ष यदि स्वप्न का जीव अपनी अखंडता प्रदर्शित करने का यत्न करता है, यानी वो जो स्वप्न का जीव है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, और यदि वो प्रयत्न करता है कि मैं भी अखंड हो जाऊंगा, प्रदर्शित मतलब अखंडता दिखाने का प्रयास करता है, तो वो सफल नहीं हो सकता। क्योंकि जागृत होने पर जिस प्रकार स्वप्न नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अक्षरातीत के नूरी स्वरूप के सामने जीव का स्वाप्निक स्वरूप नहीं रह सकता। होगी ना क्लियर बात? सुंदर साथ जी सुन रहे हैं? फिर ये देखो, ये बात आ गई ना बारीकी वाली कि ए इल्मे सुनो अरस बारीकियां, जो सहे अरस हक रोशन। कल्पना बोलो क्या कह रहे हो? प्रणाम जी दीदी, वहां देखना और दीदार करना था तो वो अलग अलग होता है। हाँ, वो अलग बात कर रहे हैं ना कि इस चौपाई में राज्य को देखने का प्रसंग है, दर्शन करने का नहीं। जैसे यहाँ हम भी मंदिरों में जाके इलम दर्शन करते हैं। नहीं, हम मन- इलम से देख रहे हैं ना, अभी महसूस हो रहा है ना, लेकिन जो दीदार होता है वो तो चितवन में होता है ना, वो प्रेम द्वारा होता है ना, वो चीज अलग है ना। कि जो रूबरू दीदार, अभी हम ये भी कह सकते हैं कि वाणी द्वारा हम राज्य को देख रहे हैं, है ना, ये वाणी भी तो उनका वांग्मय स्वरूप है ना, ये वाली बात होती है ना। तो इसमें शरीर छूटने का प्रश्न नहीं होता। वो तो एक ना कंपैरिजन कर रहे हैं कि जीव और आत्म का, भाई जो आत्म का तो पूरा अखंड है ना घर, हमारी पर आत्म वहां बैठी है ना, जीव की थोड़ी ना कुछ स्वरूप है। वो तो जैसे ये सपना टूटेगा ये ब्रह्मांड का परले, और वो जीव आदि नारायण के अंदर, तो आदि नारायण भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी अव्याकृत के मन का स्वरूप है ना, वो आगे से आगे, तो वो भी उसकी शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। जबकि ये हमारी आत्मा का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारा जैसे मान लो खेल खत्म होएगा तो हमारे जीव भी अखंड हो जाएंगे, हमारे पर आत्म जो वहां तन बैठे हम उसके अंदर उठेंगे, तो ये फर्क बता रहे। चितवनी से जो देखते हैं उनको दीदार बोल रहे हैं। वो दीदार होता है, दीदार करने से। तो यहाँ जी तो सिर्फ वो देखने की बात चल रही है ना। जी। फिर यही तो बात कह रहे हैं कि इल्मे सुनो अरस बारीकियां, जो सहे अरस हक रोशन, जो सहे अरस हक रोशन, ताए भी दूजा क्यों कहिए, कहे कुल मोमिन वाहिद तन। ये अच्छे से समझने वाली चौपाई। हे साथ जी, तारतम ज्ञान से परमधाम की सूक्ष्म बातों को सुनिए, है ना, हमें बता रहे हैं कि जो आत्माएं अक्षरातीत तथा परमधाम के नूरमयी तेज को सहन कर लेती हैं। अब आ जाओ, दीदार वाली बात हो रही है ना, उन्हें दूसरा भी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो रूबरू होगी ना। राज्य और रूह में कुछ फर्क ही नहीं, क्योंकि दीदार जो कर रही है, जो सहन कर रही है, उसको दूसरा कैसे कहेंगे। परम धाम में सभी ब्रह्म सृष्टियां तो श्री राज्य की ही अंग रूपा है, उन्हीं के तो तन है। कुल मोमिन वाहिद तन,
ताए भी दूजा क्यों कहिए। दर्शन की बात होगी, दीदार की बात होगी, तो ये गुज बात है, मतलब गहरी बात है। हक हादी रूहे मोमिन ए अरस में वाहिदत, पर ए जाने अरवाहे अरस की, जो रूहे हक खिलवत। परम धाम में श्री राज जी, श्री श्यामा जी और सखियों का अब और क्लियर कर रहे हैं। पहले वो बता दी ना कि उनका दिल ही एक है, अर्थात श्री राज जी का दिल ही श्यामा जी और सखियों के दिल के रूप में लीला कर रहा है। किंतु ये बात कौन जानता है? इस रहस्य को परम धाम की वे आत्माएं ही जानती हैं जिनके मूल तन परम धाम में है, या फिर जो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी हो। अब ये गुज बात हमें पहले नहीं पता थी ना, अब धनी ने ये सारी बातें हमें समझाई। इत ही कजा होएसी, इत ही होसी भिष्ट, दोजख इत ही होएसी, दुनी तले नूर नजर क्यामत। इत ही से क्या मतलब है कि अक्षर ब्रह्म की नजरों में, अर्थात योग माया के ब्रह्मांड में सबके कर्मों के अनुसार न्याय होगा। फिर क्या होगा? सभी को 8 बहिश्तों में अखंड किया जाएगा, तथा वहीं पर सारी दुनिया श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके प्राश्चित यानी दोजक की अग्नि में जलेगी। दोजक इत ही होइसी, और फिर विरहा से निर्मल होकर अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगी। यद्यपि इत ही शब्द का अर्थ यहां से होता है, किंतु यहाँ पर योग माया का प्रसंग है, उसी के संदर्भ में इत ही शब्द का प्रयोग किया गया है। इस जागनी लीला में तारतम वाणी की ज्ञान दृष्टि से श्री प्राणनाथ जी ने सारा निर्णय कर दिया है कि किसको किस बहिश्त में जाना है, तथा किसको किस आराध्य के कारण, अपराध के कारण दोजक की अग्नि में कैसे जलना है। अखंड होने सहित पूर्व के सभी कथनों यानी कि न्याय, बहिष्ट और दोजक का मतलब पहले से दिल में तो ले लिया राज्य में, लेकिन क्रियात्मक रूप कहाँ होगा? योग माया के ब्रह्मांड में ही घटित होगा। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि जहां सत स्वरूप की पहली बिष्ट में क्या होगा? सबको पता है, देवचंद्र जी और महराज जी का जीव श्यामा जी और राजी के रूप में सभी को दर्शन देंगे। फिर दुनिया उनकी पहचान करके अपनी भूल का प्रायश्चित करेगी और योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगी, प्रायश्चित करेगी। फिर विरहा होएगा उनके अंदर, फिर निर्मल करके राज्य उनको अखंड कर देंगे सबको। हाँ जी अनिल भैया। जी दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। यहाँ जो हम शाम की आरती करते बैरी नवखंडो आरती, हम्म। तो वो आरती वहां पर होगी योग माया के ब्रह्मांड में, हाँ, यहाँ तब पे नहीं हो जागृत हो जाएंगे, रही। फिर बाद में ये आरती वहां पर होगी। हाँ, ये वहीं के लिए मैंने भी यही सुना था कि वहीं होगी। तो सारे ही आएंगे ना, सब आती है ना उसमें, चपाई आई, धर्मराज वे और ये सब आएंगे, सब प्रायश्चित करके सब इनके चरणों में लगेंगे, सारा आता है उसके अंदर। यहाँ पे थोड़ी ना होगी, ये योग माया के ब्रह्मांड में। योग माया के ब्रह्मांड में होगी। हम्म, बिल्कुल। दम दम ख्वाबी देखे क्यों बक्का को, कर देखो सहूर, ख्वाब दुनी तब क्यों रहे, जब हुआ दिन बक्का जहूर। हे साथ जी, यदि हम विचार करके देखें, विचार कर रहे हैं ना सब, विचार करके देखें तो ये स्पष्ट होगा
कि स्वप्न के जीव अखंड परम धाम को कैसे देख सकते हैं। अखंड परम धाम के ज्ञान के उजाले में जब दिन हो गया तो अज्ञानता के अंधकार में स्वप्न से उत्पन्न होने वाली ये दुनिया कैसे रह सकती है। अखंड परम धाम का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात शाश्वत मुक्ति का प्राप्त हो जाना अनिवार्य है। जैसे योग माया के ब्रह्मांड में होगा ना ये सब, फिर मुक्ति मिलेगी सबको। इसके लिए प्रलय में संसार को लेना पड़ेगा, यानी कि सारा संसार प्रलय हो जाएगा। यही कारण है कि इस चौपाई में संसार के मिट जाने की बात कही है। चौपाई में करिए ना, देखो, ख्वाब दुनी तब क्यों रहे, जब ख्वाब ये वाली दुनिया क्यों रहेगी, योग माया के ब्रह्मांड में जब सब ज्ञान का उजाला, सबको धनी की पहचान हो जाएगी, तो ये ब्रह्मांड का प्रलय कर देंगे। दुनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अरस को दूर, जो जाने हक इलम को। हाँ गरिमा खोलो आप। तो देखे मोमिन हक हजूर। खोलो गरिमा। मैंने खोला है तुमको, गरिमा खोलो। ये पूछ रहे हैं क्या जीव सृष्टि को जब तक इलम नहीं आएगा तब तक ब्रह्म सृष्टियां भी यहीं पर रहेंगी? क्या क्वेश्चन है? मतलब देखो, सारी सृष्टि को तो जो ज्ञान होगा ना सबको, वो तो योग माया के ब्रह्मांड में ही होगा। यहाँ तो सबको होने वाला भी नहीं है। अभी बताया ना कि ये सारा जो बात चल रही है ना, ये सब जी। योग माया के ब्रह्मांड में होगा। जब फिर इसको परले कर देंगे, फिर अभी बताया ना कि देवापी और शांतनु के जीव राज्य श्यामा जी बनेंगे और सारी दुनिया को उनकी पहचान हो जाएगी। फिर सब प्रायश्चित करेंगे कि अरे ये आए थे। जैसे हम किसी को यहाँ समझाते हैं, वो नहीं समझते हैं, फिर उनको तो खास तौर पे प्रायश्चित होगा कि इन्होंने हमें बताया था तब भी हमने पहचान नहीं करी। और बाकी दुनिया को जिनको नहीं पता चला वो भी प्रायश्चित करेगी कि हम किसी कारणवश पहचान ही नहीं कर पाए। फिर वो विरहा में तड़पेंगे और सबको अखंड कर दिया जाएगा। तो अभी हमारे लिए कितना सुनहरा अवसर है कि जैसे तुम अपना बताते हो कि भी अभी इनको जागे हुए कितने महीने हुए बेटा, कितना टाइम हुआ आपने तारतम लिया? 6-7 मंथ हुए हैं बस। 6 महीने हुए हैं इस बच्चे को तारतम लिए हुए। तो जो विवेक आए थे ना क्लास में, उनकी बहन है ये, उनको अभी 6 महीने हुए तारतम लिए हुए। तो सिर्फ ये भाई बहन की ही इन्होंने अपनी जागनी लीला सबने सुनी होगी, विवेक में कैसे हुई होगी। तो ये होएगा। तो संसार के लोग धर्म ग्रंथों के रहस्यों को नहीं जानते, इसलिए उनकी दृष्टि में परमधाम वो क्या कह देते हैं, तो देखे अरस को दूर, वो तो बहुत दूर है। और जिनके पास तारतम वाणी का ज्ञान है, उन्हें ये स्पष्ट रूप से विदित हो गया कि अक्षरातीत आत्माओं के धाम हृदय में ही विराजमान होते हैं, है ना। अब इस चौपाई के भावार्थ में क्या बता रहे कि मुसाफ का तात्पर्य मात्र कुरान से नहीं है। ये कहा ना, ये दुनी मगज ना जाने मुसाफ का, यानी सभी धर्म ग्रंथों से है। इसके अंतर्गत वेद, कुरान और बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथ निहित हैं। इसी प्रकार फुरमान का भी आशय समझना चाहिए कि सब ग्रंथों की बात हो रही है। भिष्ट दोजख दो जाहिर, ए लिखिया माहे फुरमान, तिन छोड़ी दुनिया हराम कर, जिन हुई हक पहचान। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि संसार को किस प्रकार प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा, मतलब जब योग माया के ब्रह्मांड में, और किस प्रकार बेहद मंडल में अखंड भिष्टे मिलेंगी, ये तो वहां की बात होगी। और जिन्हें तारतम ज्ञान से अक्षरातीत की पहचान हो जाती है यहाँ पर, तो वो इस दुनिया में रहना पाप समझने लगते हैं, मतलब कि उनको अच्छा नहीं लगता, और संसार से हमारा सारा ध्यान अपना हटाकर प्रीतम के प्रेम में
डूब जाते हैं, जिनको इस तारतम वाणी की पहचान हो जाती है। तो यही जीव और मोमिन का बेवरा जो इस प्रकरण में चल रहा है ना, तो एक एक चीज को बता रहे हैं। तो कुरान के पारा 30 अमृत सालून में सूरता नव आयत 1 और 4 तक में अखंड बहिश्तों का बहिश्त तथा 20-26 में 10 प्रकार के दोजख नरकों का वर्णन है। पूरे बड़ा पढ़ो ना तो डर लगता है कि कैसे नरक उसमें बताते हैं। इस प्रकार पुराण संहिता में भी अध्याय 31, 104 तथा वृहद सदाशिव संहिता श्लोक 18 और 19 में भी संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त जीवों को अखंड मुक्ति देने की बात कही गई है। श्री राजी के प्रति समर्पित होकर दुनिया में रहना पाप नहीं है। मतलब वो पाप से उसको क्लियर कर रहे हैं कि कैसे पाप नहीं है, लेकिन संसारिक सुखों में डूबकर प्रीतम को भूल जाना महापाप है। समझ में आई? जी। है ना अनिल भैया, कि इस चौपाई में ये बात प्रमुखता से दर्शाई गई है कि संसार में एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें हमने कुछ समय प्रीतम की याद में ना बिताया हो। ये मेन बात है कि हम ये ना सोचे संसार में रहना पाप है, मतलब उनको याद ना करना, वैसे रहना तो पाप है ना अनिल भैया? प्रणाम जी दीदी। राम जी। अभी आया कि जो कुरान है उनमें जो कुंडों की बात बताई, दो जग, और फिर आगे बताया पुराण संहिता की बात कही, सदाशिव की बात कही, वैसे ही यहाँ गरुड़ पुराण है। हाँ उसमें भी बहुत है। गरुड़ पुराण में 84 कुंडों की बात है कि 84 कुंड यानी 84 नरक की बात। एक नरक कैसा होगा, दूसरा नरक, एक नरक में क्या सजा मिलेगी, दूसरा नरक में क्या सजा मिलेगी। तो ये बात जब व्यास जी ने बताई थी, शायद जन्मेजय ही होगा क्योंकि महाभारत की बात, तो वो बता रहे थे, तो वो 8 कुंड तक ही सुन पाया था। फिर मना कर दिया कि मुझे आगे नहीं सुनना, बर्दाश्त में नहीं हुआ। इतनी तड़प बताई है। वो कहते हैं नहीं कि भी तेल में फ्राई करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी बात। तो 8 नरक तक की सुना, फिर बाद में मना कर दिया कि मुझे नहीं सुनना। तो वो सारी बात गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। और दुनिया उस हिसाब से यहाँ जो कर्म कांड करती है, यानी अभी आ गया कि जीव क्या करता है, तो जीव यही कार्य करता है। जब राज्य परिमाण आ जाएगा तो ये कुछ भी नहीं मानेगा, बस एक हमारा धनी और हमारा परम धाम। सुंदर जी, जिनको नींद आ रही है पानी पी के आओ, उठ जाओ फटाफट, कोई सोएगा नहीं। लगातार चुपई हो रही है तो नींद नहीं आनी चाहिए। श्रृंगार की बाणी चल रही है। हाँ जी वीना दीदी। प्रणाम जी। मैंने ये गुरु नानक की बात बतानी थी। मेरे नंदोया की डेथ हुई तो उन्होंने गरुड़ पुराण रखा। मैंने 2-3 दिन सुना, तो वाह मेरी, जो उसमें नरक कुंडों का बयान करे मैं भी नहीं सुन सके। मैं 2 दिन ही गई, फिर नहीं गई। अच्छा। इतना पीक की नदियां बहेंगी, उसमें डुबोएंगे, क्या क्या था, सुन नहीं सकते। मतलब तो हम सुन ही नहीं सकते जो लिखा हुआ है ऐसे नरक कुंडों का वर्णन। मैं तो गई ही नहीं 2 दिन सुन के। मेरे को बिल्कुल, ये क्या बता रहे हैं। बहुत ही भयंकर लिखा हुआ है सही। मैंने तो कभी आपके मुख से सुना ही है, मैं कभी हमने पढ़ा नहीं है। हाँ उन्होंने रखा था ना, तो मुझे बुला रहे थे आप आओ आओ, तो मैं तो गई। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमें क्या करना है कि अपना दिन कोई ऐसा ना जाए जिसमें हमने उस दिन प्रीतम को याद ना किया हो, उनकी याद में वो पल ना बिताए हो। तो तरक करी इनो दुनिया, मोमिनों ने तरक करी। जो अरस दिल मोमिन, तरक शब्द लिख दिया, देख लो। दुनी जलसी इत दोजक, जब दिन हुआ बका रोशन, देख लो, जलेगी दोजक में।
जिन ब्रह्म मुनियों का हृदय अक्षरातीत का धाम होता है, वो इस संसार को निरर्थक समझकर इसके मोह जाल से अलग हो जाते हैं। अखंड परम धाम के ज्ञान रूपी उजाले से अज्ञानता का अंधकार दूर होने पर भी जो जीव, अभी इसकी हम बात करेंगे, देखना, संसार में फंसे रहेंगे और पर ब्रह्म की शरण में नहीं आएंगे, वे न्याय के दिन अपने अपराधों को याद कर घोर प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। ये वाणी कह रही है, दुनिया जलसी इत दोजक, जब दिन हुआ बका रोशन। फिर क्या कह रहे हैं, हक्के दिया लद्दुन्नी जिनको, सो बैठे अरस में बेसक, फिर जब कौल पहुंचा सरत का, तब होसी दुनी इत दोजक। जिन ब्रह्म मुनियों के पास धनी की ताटम वाणी का ज्ञान पहुंच चुका है, हमारे पास पहुंच चुका है ना, हमें क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे, वो अपने प्रीतम की पहचान करके परमधाम का रसा स्वादन कर रहे हैं, परमधाम के 25 पक्षों में घूम रहे हैं, सागर श्रृंगार का आनंद ले रहे हैं। और जब धाम धनी के द्वारा समस्त ब्रह्मांड को बेहद में अखंड करने का समय आ जाएगा, उस समय योग माया के ब्रह्मांड में वो जीव प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे होंगे, जो पर ब्रह्म की पहचान करके उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण और प्रेम का भाव नहीं लाए होंगे, वो प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। उन्होंने परब्रह्म की पहचान नहीं करी, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखी और समर्पण नहीं किया और प्रेम नहीं किया। हाँ जी वीना दीदी। नहीं खोल, खोलो, कोशिश करो, मैं तो खोल रही हूँ, खोलो अब जरूर। खुले। हाँ खुल गया। ये वाले ना जो चौपाई है, इसको 25 पक्ष में लिख के भेज दो, ये डाल दो इसको अनिल भैया करके दिया। स्क्रीनशॉट ले लो। ये मुझे आता नहीं लेना कैसे। नहीं अनिल भैया ले रहे हैं, सेवा करेंगे, अनिल भैया की सेवा है। मैं अभी भावार्थ भी अच्छा, पढ़ रही हूँ। इसको डाल देना ये। हाँ हाँ अनिल भैया, ये उनको दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं, आप सेवा बताओ, अनिल भैया करेंगे। और अनिल भैया साथ ही डाल देते हैं आज ही, फिर देख लेना, क्योंकि फिर वो ऊपर नीचे मैसेज आ हाँ, जाते हैं 25 ना। पक्ष में डाल दो। 25 पक्ष में हाँ जी डाल देना भैया, अनिल भैया, 25 पक्ष। है ना। एक बार कुसुम दीदी को भी खोल दो झरना। खोल दिया दीदी। हाँ दीदी जी। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, हो सकता है मैं गलत पूछ रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, कि मिलके। तो जीव बिल्कुल भी पहचान नहीं करेंगे, मतलब वाणी को वो सुन लेंगे लेकिन फिर भी बिल्कुल बेपरवाह रहेंगे, तो वो जीव तो योग माया तक भी नहीं पहुंचेंगे ना, वो तो विष्णु में समा जाएंगे। अखंड तो दीदी लास्ट में तो सबको करना ही है ना। मैं भी अपने अपने भाव से अपन बात कर रहे हैं ना, कि हाँ जी। भाई अखंड तो लास्ट में, तो जब उनको तारतम्य मिल जाएगा तभी तो वो प्रायश्चित करेंगे कि हमने पहचान की। अखंड तो सबको ही करना है, सारे मतलब है तो विष्णु के, चाहे उनके अंदर जाए कैसे जाए, अखंड तो सारे जीवों को करना है ना उन्होंने, हाँ, है ना। विष्णु को तब मिल जाएगा तो जब सबको मिल मिल। जाएगा तो फिर सभी तो सब जीवों को कह रहे, अपन पीछे पढ़ी थी ना कुसुम दीदी, चर अचर मैंने पढ़ा था, फिर मैंने अचर का मीनिंग पूछा, तो अचर का मतलब होता है एक तो चलने वाले, और अचर का मतलब जो निर्जीव है, पेड़ पौधे, उनके अंदर भी जो जीव है, तो वो विष्णु के अंदर समा जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी तो जीव है ना। तो सबको अखंड किया जाएगा टोटल, जब महापर्य होएगा सारे कोई, तब मिलेगा तभी प्रायश्चित करेंगे ना तभी वो। प्रायश्चित। तो फिर उसके बाद फिर वो विरह की अग्नि, तब जाके उनको उन दी जाएगी। सबसे पहले तो प्रायश्चित की अग्नि में ही जलना पड़ेगा। ठीक हाँ है जी, दीदी। नाम जी करो, दीदी। प्रणाम जी। और एक चर्चा में मैंने सुना था ना, जैसे कहीं हमको यहाँ से वहां तक जाना है, जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो हम्म ट्रेन में जा रहे हैं, तो कोई एसी में बैठा है, कोई जनरल में बैठा है, वैसे बैठते तो सारे ही हैं, जाना तो हम्म सब बॉम्बे पहुंचेंगे ही ना। तो वही हम्म बात इसमें भी लागू हो जाती है ना, जाना तो सबको है ही है, हम्म तो कैसे जाए, को कैसे जाए, सब अपनी अपनी कैटेगरी बनी हुई है सबकी, आठों बहिष्ठ हम्म। की।
कल ही तो बिल्कुल। बस किरण दीदी ने करण दीदी ने सारा वो समझाया था ना। कल समझाया था। हाँ हाँ जी चाची जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं हम्म, कह रही थी सुंदरता जी, अभी कुछ मेरी बात कर रही थी ना कि सारे सही जीवों को अखंड होना आपने बता ही दिया ना। चाहे हम्म, कोई कितना, भाई कोई चाहे ब्रह्मशिष्टियों के साथ बैठा है या कोई नहीं बैठा हुआ, सारे हम्म, ऐसे ही जो परम धाम में बैठे हैं वो हम्म। ब्रह्मशिष्टियां हमारे जैसी नालायक जो कुछ नहीं कर पा रही, आप वो एक भी कभी नहीं पहुंचेंगी तो कहोगे सही ना। चाची वो जी। पहुंचेंगी तो सही ना, मैंने कहा वो परम आप धाम जाएंगी, बस मैं तो ये कह रही हूँ। नहीं मेरे नहीं, मन में आया सारी ब्रह्मशिष्टियां भी तो जाएंगी ना परम आप धाम। हम जैसी बोलोगे ना तो राजी बहुत हंसेंगे, ये ज्यादा हंसी का पॉइंट बन नहीं, जाएगा। फर्क तो है, देखो फर्क तो है ही, क्यों कुसुम दीदी? कोई नहीं आप उनको ही देख लो कितना कुछ जानती हो। अभी मैं आपको अच्छा। अकेले में बात करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये जो हम कह रहे हैं ये सही बात नहीं, मैं इसका नहीं तो भावार्थ ये तो पता। सही है ना, ब्रह्मनिष्ठा सारी परम धाम पहुंचेगी। सूत वो तो कम है ही, काटे या ज्यादा काटे या नहीं काटा, ये कहने का भाव है मेरा। लेकिन ये बात आई थी कि यदि हम ब्रह्मवाणी का ज्ञान लेकर, आपको मैं बता रही हूँ ये आई थी वाणी में बात, यदि मान लो मुझे पता लग गया और मैं उस हिसाब से नहीं चल रही, तो हमारे हम्म, भी जीव सात्विक विस्त में जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं बिल्कुल। है, यदि मैं उस हम्म, हिसाब से नहीं चलती, ज्ञान पाकर भी अपना वही जैसे कहते हैं ना वैसे ही चलना है, हमने वैसा नहीं चलते, तो ये हम्म, पूरी आता है वैष्णव का वर्णन पढ़ना सनंद में। हाँ, क्यों कुसुम दीदी, आया है ना ये वाली बात। नहीं दीदी, मुझे तो नहीं लगता ब्रह्मशिष्टियों के जीव तो चाहे वो नहीं नहीं, कैसे ब्रह्म सृष्टियों के जीव तो अब मान लो ब्रह्म सृष्टि के जीव कोई भी होगा, है जीव है, मान लो इस जीव ने कुछ नहीं किया, फिर ऐसे तो ब्रह्म सृष्टियां चौड़ी हो जाएंगी। नहीं, उस जीव ने कुछ हाँ, नहीं किया बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो दूसरे जीव पे बैठ जाएंगे। है आत्म दूसरे जीव पे बैठ जाएगी फिर। हाँ, मतलब फिर वो आत्म को दूसरी जीव पे बिठाएंगे ना राजी, यहाँ पे जब तक उससे कसनी ये सब नहीं कराएंगे ना, लेके जाने वाले भी नहीं है, नहीं लेकर जाने वाले। नहीं लेके जाने वाले, है ना। लेकिन जीव ठीक है। मतलब ब्रह्म सृष्टि को कसनी तो करनी ही पड़ेगी, करनी कसौटी। ही पड़ेगी कसौटी पे, इसलिए तो देर हो रही है, हम कह रहे हैं ना खेल लंबा क्यों हो रहा है, ये देर ही इसीलिए हो रही है कि हमें जो राज्य कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं करते हैं हम। हमारी छुट्टी नहीं रही है। हाँ हाँ जी गरिमा बोलो बेटा। जी किसी न ये किसी पकड़ ही लेते। क्या जीव सृष्टि के बिना कोई कथनी के ही आत्म राज्य उसके ऊपर बिठा लेते हैं? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो बेटा। कि मतलब जीव सृष्टि अगर योग नहीं है, बिना योग्यता के ही क्या आत्म जीव ये ना सृष्टि? अब ये हमें इस चीज का देखो कहीं कुछ ऐसा लिखा, ये राजी की लीला है, और राजी क्या सोचते किसके ऊपर बिठाना है उनको, तो तुम्हारे ऊपर आत्म आ गई है, अब तुम ये वाले क्वेश्चन में घुसो ही मत, तुम तो राजी की हो, क्योंकि राजी ने तुम्हें लेके आए हैं, वाणी का ज्ञान दिया है, वाणी के बारे में बता रहे हैं, बस हमें अब वाणी के हिसाब से चलना है ना। जी क्योंकि जी ये जी चीज राज्जी को पता है ना किसके ऊपर कैसे बिठाना है, क्योंकि राज्जी का काम है ये, हम लोग उनके कारीगरों को समझ नहीं सकते। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म मतलब ये सारी बातें चल रही है उस हिसाब से कह रहा हूँ दीदी हम्म कि जो जीव ने तारतम ले लिया, हम्म लेकिन तारतम लेने के बाद ब्रह्मवाणी पर यानी धनी ने कहा है उस हिसाब से नहीं चलता वो हम्म जीव, हम्म तो वो जीव पर बैठी हुई आत्मा उठ जाएगी हम्म, और वो नए जीव पर बैठकर अपनी लीला जो बाकी है उनकी, सही वो बात है। अपनी जर्नी आगे करेगी। हाँ सही है। यानी जीव तो बदलेगा ही, हम्म क्योंकि जब जो सभी जीव पर आत्मा बैठेगी तो आत्मा तो ऐसे इतनी नहीं है, वहां से परम धाम से सब जीव को यहाँ ज्ञान मिलने वाला है, हम्म लेकिन जो परम धाम की निस्बती आत्मा है, जो जीव है, वो आत्म उस जीव पर बैठकर अपनी लीला जो आगे छूट गई है वो हम्म, अपनी जर्नी फास्ट करेगी। जैसे कहा है कि जो लास्ट में आएंगे वो सबसे आगे दौड़ेंगे। हाँ तो बिल्कुल। यही बात है, जैसे अभी गरिमा जी की बात बताई, हम्म। तो वही वो सबसे आगे दौड़ेंगे। अब देखो तो मैंने उनकी बात सुनी, ये डॉक्टर प्रवीण जी की, वो बता रहे थे कि 5 साल के होते थे उनको पूरी भागवत कंठस्थ थी, 5 साल के बच्चे को, तो पहले वाला जीव रहा होगा ना जो कर चुका है ये सब, कहते मुझे पता ही नहीं, और खेलते भी वही थे गेम
श्लोकों वाले बड़े बड़े ग्रंथों के श्लोक खेल ले बच्चों के साथ कि ये श्लोक सुनाओ। ये डॉक्टर प्रवीण की मम्मी बताती होती थी कि इस तरह का उनको बचपन से ही सब कभी पढ़ा नहीं पर अंदर है, इतने ज्ञान धर्म ग्रंथों के अंदर है। तो पहले वाले जीव ने वो करा जी होगा ये सब। तो ये तो हमको देखने को मिलता है कि हम छोटे से बच्चे को देखते हैं उसके अंदर कितना ही भरा होता है, तो पिछला कोई जीव होता है। हाँ जी ज्योति दीदी। मतलब उस जीव के थोड़े कर्म रहते होंगे ना। रहते हैं, और क्योंकि अब आगे जागनी उसमें नहीं हुई होगी तो ये आता है ना कि जो जो जैसे ये अभी के नहीं, जो गोपिया तो जीव भी जो थे बहुत सर्वश्रेष्ठ थे, वो बहुत पहले का सत्कर्म की ये जोगियों का। बात है। इसी तरह जो हमारी आत्म जो अब बैठी है जिस जीव पे, जीव भी तो पहले का बहुत वो राजी भी उस जीव को चुने हैं ना, तो जीव तो बहुत है, लेकिन लिखा जाता है ना कि जितने अभी अभी जो करा रही थी त्रिधा लीला में, तो बोल रही थी कि सर्वश्रेष्ठ उत्तम सर्वश्रेष्ठ उत्तम जीव। सृष्टि जिस तन में आई है वो जीव भी सर्वश्रेष्ठ है, बहुत पिछले जन्मों का उनका कर्म है। तो अभी गरिमा जी जो पूछ रही थी ना कि हाँ किसी जीव नहीं, किसी पे राज्य नहीं आता बिठाएंगे। हाँ है पे नहीं डालते हैं, वो राज्य भी उस जीव को देखते हैं कि इसमें आत्म को गुण कुछ कर सके, तो मेरे फिर सागर में ज्योति चुपई भी आती है ना, ताहि मेरे बनावे पहले हाँ वजूद। राजीव पहले वजूद बनाए रहते हैं उस जीव को, उसका तभी उसके अंदर आत्म डालते हैं, नहीं तो आत्म किसी में नहीं डाल सकते राजीव। और जो हमारी जैसी आलसी आत्मा है जीव है तो निकाल के दूसरे में भी डाल सकते हैं राजी। अगर हम नहीं कुछ करें तो हमारे में से आत्म निकाल के तो राजी डाल देंगे ना, उनको तो जीव से क्या लेना देना, उनको तो आत्म से लेना देना है ना अब धनी। ये शब्द भी नहीं निकालने हमने, हमें तो इसी तन में जागना है। हाँ हमने दीदी, नहीं बदलना तन, कुछ नहीं ये बदलना। तन भी तो राजी का हो गया ना, इसीलिए अब उसे हाँ इस्तेमाल करना है हमें सब पढ़ना। सुंदर साथ को ये हल्की बात करनी नहीं है कि राज्य हमारा बस से यही निकाल कहना दो। है कि ये लास्ट था नहीं, नंबर। हमारा तन राज्य यही हमारे से करवाए, राज्य अपनी मेहर से हमें यही इसी तन में सब कुछ हो, है ना। नहीं तो हाँ दीदी, आप ये सोचो राज्य की मेहनत कितनी बढ़ जाएगी यदि तन बदले, फिर शुरू से ABCD राज्य कितनी मेहनत मतलब उस पे करनी पड़ती है, फिर उसको जगाना ये करना कितना कुछ। हम लोग आगे इतना टाइम हमारा खराब बीत गया, सोचो आधी से ज्यादा उम्र हमारी ऐसे ही बीत गई। दीदी कितना जन्म अभी बेकार हो गया ना इस जन्म हाँ में। पता नहीं कितने ही हो गए होंगे बेकार। इसीलिए धनी से यही अर्जी है कि इस जन्म को अब लायक बना दो, अब और जन्म नहीं लेना पड़े, नहीं लेना। करना है करवा लो पिया। प्रणाम जी दीदी। ठीक है, इस चुपई का भावार्थ पढ़ के बस यहीं खत्म करेंगे क्योंकि यही चुपई है हमारी। इस चुपई के दूसरे चरण में अलंकारिक रूप से ये बात कही गई है कि वे परम धाम में बैठे हैं। यद्यपि उनके मूल तन परम धाम में अवश्य बैठे हैं, किंतु आत्माएं जब तक इस खेल में हैं तब तक ध्यान द्वारा परम धाम की अनुभूति करती रहेंगी। इसी को परम धाम में बैठना कहा गया है। जैसा कि कीर्तन ग्रंथ के कई प्रकरणों में इस प्रकार की भावना व्यक्त करी गई है कि अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। और क्या कहा है, लागी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। तो ये हमारी चुपई थी ये वाली। हक्के दिया लद्दुन्नी जिनको सो बैठे अरस में बेसन। बैठे से मतलब यहाँ पे लद्दुन्नी जिनको मिल जाती है तो वो ध्यान द्वारा वहीं पे सुरता वहीं लगाते हैं ना। जब कौल पहुंचिया सरत का तब होसी दुनी इत दो जक। वो फिर योग माया के ब्रह्मांड की बात ये वाली, वो ऊपर पहले की बात अलग है और दूसरे चरण की बात ये है कि बेहद में अखंड करने का समय आ जाएगा जब उस समय योग माया के ब्रह्मांड में वो जीव प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे होंगे जो पार ब्रह्म की पहचान करके उनके प्रति श्रद्धा समर्पण और प्रेम का भाव नहीं लाए। ये देखो यही बात कुसुम दीदी वो कह रहे हैं, पहचान करके भी उनके प्रति श्रद्धा नहीं लाए, समर्पण नहीं लाए और प्रेम का भाव नहीं लाए, तो वो प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। ठीक है, ये चुपई हम दोहराते हैं, जिसका खुला है वो चुपई दोहरा लो। किसी का नहीं खुला।
किसी का नहीं खुला। मैं खोल खुला है। हाँ जी, आप बोलो। हाँ ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। हके दिया लदुनी जिनको, सो बैठे अर्श में बेशक, जब कौल पहुंचा शरत का, तब होसी दुनी इत दोजख, तब होसी दुनी इत दोजख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हम जी प्रणाम जी। स्टॉप कर दो, है ना रिकॉर्डिंग, वो वाली चौपाई लेनी है अभी। हाँ जी।